हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज सुबह अमेरिका से एक बड़ी खबर आई। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप को गोली मार दी गई। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के अंदर एक राजनीतिक रैली को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उन पर अटैक कर दिया गया। भारत में शायद ये होता तो एक बड़ा भूचाल आ जाता, लेकिन अमेरिका के अंदर ये सब घटनाएं सामान्य होती हैं। लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जैसे कैंडिडेट पर हमला होना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहती है कि उस देश की सुरक्षा व्यवस्था। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने एक स्टेट जो है उसकी एक छोटे सा जगह है जिसको हम पेनासिल्वानिया के नाम से जानते हैं, वहां पर एक रैली को संबोधित कर रहे थे। और उसी रैली को संबोधित करने के दौरान इन पर जो है वो एक बिल्डिंग से गोली चलाई जाती है और गोली इनके कान पर आके लगती है। आपको पीछे तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा कि इनके कान से खून बह रहा है। बहुत लकी थे कि गोली सर पर आके नहीं लगी, अगर सर पर लगती तो शायद बच पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन दुनिया को सबसे ज्यादा जिसने हैरान किया, जिस पिक्चर ने हैरान किया, वो पिक्चर ये आपको पीछे दिखाई दे रही होगी। जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी सभा को संबोधित कर रहे थे तो उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां सामने वाली एक बिल्डिंग पर स्नाइपर्स जो कि अमेरिकन पुलिस के थे, उस स्टेट की पुलिस के थे, वो ऑलरेडी तैनात थे। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि स्नाइपर राइफल लेके वहां तैनात है। लेकिन इसके जस्ट सामने से कोई ट्रंप को गोली मार देता है और ये स्नाइपर ये इंतजार करता है कि वो गोली चलाएगा तभी मैं उसको मारूंगा। उसकी राइफल देख के, उसकी पोजीशन देख के इसने गोली नहीं चलाई। इसने इंतजार किया कि वो गोली चलाएगा तब मैं उस पर काउंटर अटैक करूंगा। और जैसे ही उसने गोली चलाई, ट्रंप को गोली लगी, काउंटर अटैक में इसने उसको मार गिराया। लेकिन सोचिए कि अगर वो गोली सर पर लग जाती तो उस काउंटर अटैक का क्या फायदा था, जब आप एक प्रेसिडेंट उम्मीदवार को जो है सुरक्षा प्रदान नहीं किया सकते। भारत में इस तरीके के दृष्टिकोण अलग होते हैं। भारत में अगर ऐसा होता तो पहले तो वेपन्स ही नहीं पहुंच पाता वहां तक, और पहुंच भी जाता और इस तरीके की हरकत होती तो उसको उससे पहले ही शूट आउट कर दिया जाता। क्योंकि भारत की सुरक्षा थोड़ी सी अलग होती है। अमेरिका में जनरली इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था प्रेसिडेंट कैंडिडेट को नहीं मिलती। ट्रंप के पास उतनी नहीं है जितनी बाइडेन के पास है। और दूसरी सबसे बड़ी तस्वीर जो दुनिया के सामने आई है वो ये तस्वीर है। गोली लगने के बाद जब ट्रंप की सिक्योरिटी गार्ड उसको ले जा रहे थे घायल अवस्था में, तो ट्रंप ने जितने भी लोग वहां मौजूद थे रैली में, उन सबको अपने संबोधन से बताया कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ये तस्वीर इस समय पूरी सोशल मीडिया पर इंडिया से लेके अमेरिका और यूरोप से लेके साउथ अफ्रीका तक पूरे विश्व में छाई हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी जनता को एहसास कराया कि मैं हार मानने वाला नहीं हूं। आपको पता होगा कि इस समय जो बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और जो ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। दोनों कैंडिडेट के बीच की ये लड़ाई है। और बाइडेन की जो छवि है इस समय अमेरिका में बहुत अच्छी नहीं है। खासकर लोग ये मानते हैं कि बाइडेन एक असफल राष्ट्रपति के तौर पर हैं, क्योंकि वो अमेरिका की छवि को इस जो पंचवर्षीय जो इनका 4th ईयर प्लान होता है, 4 साल के लिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं लोग, तो इस 4 साल के कार्यकाल में अमेरिका की छवि को जो है वो ठेस ही पहुंची है, कोई बड़ी छवि नहीं बनी है। यूक्रेन को बचाने में अमेरिका नाकाम रहा। चीन के साथ भी अमेरिका का कोई विशेष जो है वो सफलता चीन को नहीं मिली। और अरब देशों के साथ भी संबंध जो है अमेरिका के बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि उधर से इजराइल का जो मामला चल रहा है उसको लेकर। तो कहीं ना कहीं बाइडेन की छवि जो है वो इस समय अमेरिका में चुनौतीपूर्ण है। ट्रंप एक बड़े लीडर के तौर पर आ रहे हैं, स्पष्ट बोलते हैं चीजों को। अब तक लोग इनको मजाक में लेते थे कि शायद कॉमेडी करते हैं, इनको इस तरीके का शौक है। लेकिन ट्रंप ने इस रैली के बाद जो प्रदर्शन किया, गोली लगने के बाद, ये दिखाया है कि मैं कितना ताकतवर हूं और कितनी ताकत से अमेरिकन के लिए लड़ सकता हूं। ये मैसेज देने का प्रयास ट्रंप ने किया है। हालांकि इस पर बाइडेन की भी सफाई आई। बाइडेन ने कहा कि ये सब नहीं होना चाहिए था, अमेरिका में हिंसा के लिए जगह नहीं है। लेकिन एक आम बात है अमेरिका में हथियार रखना, ये भारत से तो कहीं आसान है। तो इस तरीके की घटनाएं अमेरिका में होती रहती हैं। लेकिन ये प्रेसिडेंट के उसमें सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है सरकार के ऊपर भी, वहां की सिक्योरिटी के ऊपर भी, कि इस तरीके की सिक्योरिटी में क्यों कमियां जो है वो छोड़ी गई। आने वाले समय में देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप को इसका फायदा होगा कि नहीं होगा। लेकिन अभी अमेरिका में माहौल यही है कि ट्रंप बाइडेन से आगे हैं और इस घटना के बाद और आगे निकल गए। तो देखेंगे आने वाली परिस्थितियां कैसी होंगी अमेरिका के लिए। आने वाले समय में जब अमेरिका का चुनाव आएगा उससे पहले एक वीडियो
लेके आएंगे हम, जिसमें आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे कि अमेरिका का इलेक्शन कैसे होता है और किस तरीके से भारत से इसकी प्रक्रिया अलग है। फिर मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।